एस इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रंजय कुमार। आज आप लोग के बीच में हिंदी गोधली कहानी से मैं सारा ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं। मोस्ट ऑब्जेक्टिव है जो 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ध्यान दीजिए विद्यार्थी। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह है मछली लेकर कौन भाग गया था। याद रखिएगा, मछली लेकर इस कहानी में कौन भाग गया था। बताइए, भंगू भाग गया था कि शंतु भाग गया था कि बंतु भाग गया था कि जग्गू भाग गया। तो याद रखिएगा, यानी कि मछली लेकर कौन भाग गया था। तो लेखक के छोटे भाई जिसका नाम क्या है विद्यार्थी, शंतु नाम है। क्या नाम है, शंतु। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 2। ध्यान दीजिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था विद्यार्थी। बता सकते हैं। अगर कहानी आपने नहीं सुना है तो जाइए नीचे लिंक पर क्लिक करके उस कहानी को आप ध्यान से सुन सकते हैं। तो मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था। शंतु था। फर्स्ट ऑप्शन में है शंतु, सेकंड ऑप्शन में है महेंद्र, तीसरा ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है भंगू और चौथा में है नरेन। तो अगर आपको इसका आंसर जवाब है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हम देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, जिसका नाम है नरेन। याद रखिएगा, क्या नाम है, नरेन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की बात करते हैं कि क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, मछली के लिए कौन मसाला पीस रहा था। यानी मछली के लिए मसाला कौन पीस रहे थे। दीदी, तो दीदी कि नानी पीस रहे थे कि दादी पीस रहे थे कि नानी पीस रहे थे कि दीदी पीस रहे थे कि माँ पीस रहे थे। अगर इसका आप आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब दिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मछली के लिए कौन मसाला पीस रहे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ पीस रही थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। यानी किस वर्ग के बारे में जीवन वर्णित है। निम्न वर्ग के बारे में, कि उच्च वर्ग के बारे में, कि मध्यम वर्ग के बारे में, कि कृषक वर्ग के बारे में। तो याद रखिएगा, मध्यम वर्ग यानी कि हम लोग भी मिडिल परिवार के लोग हैं, तो यानी मध्यम वर्ग के बारे में इसमें जीवन शैली। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा विद्यार्थी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, क्वेश्चन 5 क्या कहता है विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 5 क्या कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल जिस कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, एवं श्रेष्ठ प्रोफेसर थे, वह कौन से प्रोफेसर थे। संजय गांधी में, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, संजय गांधी में, कि राजीव गांधी में, कि इंदिरा गांधी में, कि फिरोज गांधी में। तो याद रखिएगा, यानी कि वह कृषि विद्यालय में जो प्रोफेसर थे वह क्या थे, तो यानी कि इंदिरा गांधी में वह प्रोफेसर थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा विद्यार्थी, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कहता है कि संतु अचानक क्या लेकर भाग गया। संतु अचानक क्या लेकर भाग गया, बता सकते हैं। इसका आंसर अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब दिए कि संतु अचानक लेकर क्या भाग गया। मछली लेकर भाग गया, खिलौना लेकर भाग गया, कि रुमाल लेकर भाग गया, कि छड़ी। इसमें नहीं तो खिलौना की बात है विद्यार्थी, नहीं रुमाल की बात है, और नहीं आपको घड़ी की बात है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मछली इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि लेखक को मछली खाने से किसने माना किया। यानी लेखक को मछली खाने से पिता ने, तब पिता तो खुद घर में खाते थे, तो कोई भी खाए वाला इंसान माना कर सकता है, नहीं पिता नहीं कर सकते हैं। माता, हाँ माता जी उनके घर में चाहती थी कि मछली न बने। कहानी नहीं सुने तो कहानी सुन सकते हैं। तो माता होगा कि भाई होगा कि बहन। तब भाई तो और छोटा थे, कोई भी छोटा सलाह नहीं दे सकता है, और दीदी तो नहीं कुछ बोल सकती है। इसीलिए लेखक को मछली खाने के लिए किसने माना किया विद्यार्थी, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा माता, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कहता है क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कहता है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे। तो खिलौना मांगना चाहते थे, ऑप्शन बी में किताब मांगना चाहते थे, ऑप्शन सी में पैसा मांगना चाहते थे, कि ऑप्शन डी में मछली। तो लेसन में सबसे अधिक जो है विद्यार्थी, सबसे अधिक क्या है कि बात है वह क्या है, मछली की बात है। इसे क्या लेकर चाहते थे, मछली मांगना चाहते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली, याद रखिए। क्वेश्चन 9 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या कहता है कि पिताजी ने बाज़ार से कितनी मछलियाँ खरीद लाई थी। यानी पिताजी जो थे बाज़ार से कितने मछलियाँ किने थे। 1 मछलियाँ किनी थे, कि 2 मछलियाँ किने थे, कि 3 मछलियाँ किने थे, 4 मछलियाँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 3 मछलियाँ बाज़ार से किना गया था। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। 10 क्या कहता है क्वेश्चन में कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था। यानी लेखक के घर में लेखक खाते थे, यानी लेखक मतलब विनोद कुमार शुक्ल खाते थे, कि पिताजी खाते थे, कि माँ खाती थी, कि बहन खाते थे। याद रखिए विद्यार्थी। तो अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लेखक के घर में मछली कौन खाते थे, तो याद रखिएगा कि लेखक के घर में मछली सिर्फ उनके पिताजी खाते थे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कहता है कि मछली लेकर कौन भाग गया था। विद्यार्थी, मछली लेकर कुएं में डालने के लिए मछली कौन लेकर भागा था। संतू लेकर भागा था, कि बंतू लेकर भागा था, कि भग्गू लेकर भागा था, कि जग्गू। तो ये लेसन में जग्गू के चर्चा और बंतू के चर्चा नहीं है। मछली को कुआं में डालने के लिए ऐसे ही पूछ सकते विद्यार्थी, या मछली लेकर कौन भागा था। याद रखिएगा मछली लेकर जो भागा था वह था संतू। मछली लेकर कौन भागा था विद्यार्थी, संतू। भंगू तो वहाँ का नौकर न था। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 12 के। क्वेश्चन 12 क्या कहता है कि मछली कहानी के लेखक कौन है। मछली कहानी के लेखक विजय कुमार शुक्ल हैं, कि विनोद कुमार शुक्ल हैं, कि विनय कुमार शुक्ल हैं, विजय कुमार शुक्ल हैं, विकास। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के नाम दिया विद्यार्थी जिससे आप कंफ्यूज हो जाए। विजय दिया है, देख रहे हैं ना, विजय दिया है, विनय दिया है, विनोद दिया है, विकास दिया है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा विद्यार्थी। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है विद्यार्थी मत के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना। कई बार एग्जाम में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। विनोद कुमार शुक्ल की है। शुक्ल गलती ली जाए विद्यार्थी, याद रखिएगा जो शुक्ल लिखागा ऐसे लिखागा सुधा का उल्ला शुक्ल। अब देख लीजिए ऑप्शन में, तब विनोद कुमार शुक्ल के है, कि अशोक वाजपेयी के विद्यार्थी, कि अमरकांत के है, कि अकृत मिश्र के। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी वह क्या हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करें, कई बार एग्जाम में यह पूछा हुआ स्टूडेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि मछली कहानी, मछली जो कहानी है, मछली कहानी किस वर्ग का चित्रण करता है। उच्च वर्गीय, कि निम्न वर्गीय, कि निम्न मध्य वर्गीय, या मध्य वर्गीय। तो याद रखिए निम्न मध्य वर्गीय, यानी कि मध्य वर्गीय मतलब मिडिल परिवार से भी अधिक ऊंचा को नहीं, मध्य वर्गीय। और निम्न वर्ग मतलब गरीब से थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब नहीं है, निम्न वर्गीय। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी वह क्या हो जाएगा, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा निम्न वर्गीय। यानी कहने का अर्थ है विद्यार्थी एक तरह से कि निम्न वर्ग वर्गीय। मध्य वर्गीय तो इसका ही होगा ही, इसका मध्य वर्गीय होगा, लेकिन निम्न वर्ग वर्गीय कहने का अर्थ है कि मतलब मध्य वर्गीय मतलब भी आते का अर्थ है कि मध्य वर्गीय मतलब मध्य वर्गीय इसका राइट आंसर होगा, लेकिन निम्न वर्गीय खाली मध्य वर्गीय नहीं होगा, निम्न वर्ग वर्गीय रहेगा। तो निम्न वर्गीय इसका राइट जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी वह क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हरियाणा में हुआ था, कि राजस्थान में हुआ था, कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, कि छत्तीसगढ़ में हुआ था। अगर इसका आप आंसर जानते हैं विद्यार्थी तो बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका, ऑप्शन डी इसका क्या होता है विद्यार्थी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 16 की। 16 क्वेश्चन क्या कहता है कि कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी। अगर इसका आंसर जानते हैं विद्यार्थी तो बताइए कि कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी। मछलियाँ 2 थी, मछलियाँ 3 थी, मछलियाँ 4 थी, कि मछलियाँ 5 थी। अगर इसका आंसर जाते हैं तो आप बताइए कि कथाकार मतलब लेखक जब आ रहे थे बाजार से, तो लेखक और उनके भाई संतू जब आ रहे थे बाजार से तो उनके झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो याद रखिए उनके झोले में 3 मछलियाँ थी, यानी कि ऑप्शन आपका बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन 17 क्या कहता है कि मरी हुई मछली, विद्यार्थी मरी हुई मछली के आँखों में नज़र आ रही थी। नज़र क्या आ रही थी, मरी हुई मछली की आंखों में क्या नज़र आ रही थी। तो याद रखिएगा मरी हुई मछली में जब लेखक देख रहे थे, संतु तो नहीं देख रहा था, लेखक जब देख रहे थे तो देख रहे थे कि आधा लेखक क्या बता रहे थे विद्यार्थी, परछाई आ रहे थे, कालापन आ रहे थे, कि लालिमा आ रही थी, कि श्रेष्ठ आ रहे थे। श्रेष्ठ नहीं आ रही थी, लालिमा नहीं आ रही थी, कालापन नहीं आ रहे थे, परछाई। यानी कि थोड़ा सा लेखक कन्फ्यूज थे। दीदी उनको बताए थे कि मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नज़र आती है, तो समझिए कि क्या है, मछली जो है मर गई। तो याद रखिए मरी हुई मछली को नज़र में क्या आती है विद्यार्थी, परछाई। या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 18 का। क्वेश्चन 18 क्या कहता है, परिवार के नौकर का क्या नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परिवार के नौकर का नाम संतु था। संतु तो विद्यार्थी वहाँ के घर के मालिक यानी कि कथाकार के छोटे भाई का नाम था। महंतु इस लेसन में नाम जिक्र नहीं विद्यार्थी। भंगू इसका राइट आंसर है। नरेन, नरेन तो दीदी के प्रेमी न थे, नरेन दीदी के प्रेमी थे। तो इसका जो परिवार में नौकर का क्या नाम था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी भंगू नाम था विद्यार्थी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कहता है कि नौकर की कमीज किस कथा का लिखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि यह जो है वो क्या है, नौकर की कमीज निबंध है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है। तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल का यह है। यह क्या विद्यार्थी, उपन्यास है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करते हैं। 20 क्वेश्चन क्या कहता है कि कथाकार के छोटे भाई का क्या नाम था। कथाकार के छोटे भाई का नाम भंगू था, तो भंगू तो नौकर का नाम था। जग्गू था, जग्गू तो लेसन पढ़ने नहीं है। संतू था या दीनू था, दीनू भी नहीं है। तो विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोटे भाई का क्या नाम था, संतू नाम था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 21 की। क्वेश्चन 21 क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 की बात करते हैं। 21 क्वेश्चन क्या कहता है कि घर के अंदर के तरह से कौन जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। घर के अंदर से किसको जोर जोर के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तो बताइए। अगर इसका आंसर जानते हैं, भंगू की आ रहे थे, कि माँ की आ रही थी, कि भाई की आ रही थी, कि पिताजी की। यानी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। जब नरेन आया था दीदी से मिलने के लिए, दीदी के प्रेमी नरेन थे जो मिलने के लिए आए थे, तो पिताजी बहुत ही जोर जोर से चिल्ला कर बोल रहे थे कि कहने गया खोजने थे डंडा लेके। तो याद रखिएगा पिताजी क्या बात है, यानी जोर जोर से कौन चिल्ला रहे थे, पिताजी चिल्ला रहे थे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं। 22 क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि कथाकार के पिताजी जब मछली खरीदने रहे थे तब उसकी कितनी मछलियाँ मरी हुई थी। जो कथाकार के पिताजी थे जब मछली खरीद रहे थे तो कितनी मछलियाँ मरी हुई थी। 1 मछलियाँ, कि 2 मछलियाँ, कि 3 मछलियाँ, कि 4 मछलियाँ। तो याद रखिएगा उस समय जब 3 मछलियाँ बाजार से किनी गई थी, लेकिन उसमें मरे हुए कितने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, यानी कि 1 मछलियाँ क्या थी विद्यार्थी, मरी हुई थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 की बात करते हैं। 23 क्वेश्चन क्या कहता है कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ देना। विद्यार्थी, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ देना और तोड़कर बाहर फेंक देना, यह किसने कहा था विद्यार्थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दीदी नरेन मिल रहा था तब नरेन को पिताजी ने देखा तो इसी समय बोला था, भंगू से बोला था कि भंगू जब नरेन को देखना तो हाथ पैर तोड़ देना। किसने बोला था, भंगू ने बोला था, कि संतू ने, कि माँ ने, कि पिताजी ने। तो माँ के इतना हिम्मत होता बोलने का, याद रखिए विद्यार्थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पिताजी हो जाएगा। पिताजी ने बोला था कि किससे बोला था, ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि पिताजी ने किससे बोला कि अगर नरेन माँ के देखें तो हाथ पैर तोड़ देते। याद रखिएगा यानी कि भंगू से बोला था। तो घर में घुसे साले के हाथ पैर तोड़ देना और बाहर फेंक देना, किसने कहा विद्यार्थी, तब पिताजी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म याद करने का इसको ट्रिक बताए थे कि 1 जनवरी 1936 में, कि 1 जनवरी 1937 में, कि 1 जनवरी 1938 में, कि 1 जनवरी 1949। तो याद रखिए विद्यार्थी, इसको याद करने का ट्रिक बताए थे कि मछली हम लोग सबसे अधिक खाते हैं 1 जनवरी के दिन। क्या खाते हैं, 1 जनवरी के दिन खाते हैं। तो 1 जनवरी तो दिया है, लेकिन इनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में 1936 इसका क्या हो जाएगा विद्यार्थी, राइट आंसर हो जाएगा, जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अब कहता है कि 25 की हम बात करते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल, देखिए शुक्ल होना चाहिए विद्यार्थी, विनोद कुमार क्या होना चाहिए, शुक्ल होना चाहिए। याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल। कहता है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में तो हुआ था विद्यार्थी, भी छत्तीसगढ़ है, और नेहरा बिहार में, नालंदा बिहार में, ये दोनों तो नहीं होगा। दुर्ग छत्तीसगढ़ में, राजनाथ छत्तीसगढ़। अगर आपने कहानी सुना होगा तो याद रखिएगा कि राजे महाराजा लोग डेली मछली खाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा, जिसका पैसा अधिक होता है। तो राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ में इनका क्या होता है विद्यार्थी, जन्म हुआ था। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर। याद रखिएगा। क्वेश्चन हम बात करते हैं 26 के बात करते हैं कि कौन ठंड से काँप रहा था विद्यार्थी। कथाकार, लेखक बड़ा भाई थे, बहुत कम ठंड रहे थे। संतू, कि भंगू, कि कथाकार, की बहन। नहीं विद्यार्थी, भंगू तो नौकर था। जब बाजार गए थे संतू और लेखक, तो उस समय जब आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा छोटा भाई जो संतू है बहुत ठंड से काँप रहे थे। तो याद रखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 27 की। क्वेश्चन की बात करते हैं 27 क्या कहता है कि शुक्ल जी यानी कि विनोद कुमार शुक्ल की कहानी संग्रह है। तो नौकर की कमीज, यह कहानी है उनकी। दीवार पर एक खिड़की रहती है, खिलेगा तो देखेंगे, और पेड़ पर एक कमरा। तो याद रखिए विद्यार्थी शुक्ल जी की कहानी संग्रह है, यानी पेड़ पर कमरा। शुक्ल जी की यह कहानी क्या है, संग्रह है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा विद्यार्थी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पेड़ पर कमरा इसकी इसकी रचना है, सबसे प्रमुख रचना है। अब कहता है कि संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था। संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था, पेड़ के नीचे खड़ा हो गया था, कि मकान के नीचे खड़ा हो गया था, कि झोपड़ी के नीचे, छाता के नीचे। तो मकान, झोपड़ी में इसमें चर्चा नहीं विद्यार्थी, पेड़ की भी चर्चा नहीं है, मकान और छाता। याद रखिएगा मकान के नीचे वह क्या हो गया था, खड़ा हो गया था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 क्या कहता है क्वेश्चन में कि
जिस मछली की आँखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहते थे, किस मछली की? जो मछली नीचे दबी हुई थी, कि तैरती हुई मछली थी? जिंदा मछली में तो नहीं विद्यार्थी, छोटी मछली ये भी नहीं, सबसे बड़ी मछली ये भी नहीं, यानी नीचे दबी हुई मछली, मरी हुई मछली थी जो नीचे थी, कि बाल्टी में रखे थे ना, तो मरी हुई मछली नीचे चल गई थी। तो याद रखें किस मछली में वह देखना चाहते थे, तो मरी हुई मछली में, यानी कि नीचे डूबी मछली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह क्या हो जाती है? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 30 की। 30 क्वेश्चन क्या कहता है कि जिस मछली की आँखों में झाँकने पर अपनी परछाई नहीं दिखती है, वह जीवित मछली होती है कि मृत मछली होती है कि तैरती हुई होती है कि रेहू मछली? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी कि मृत मछली की आँखों में हम क्या नहीं देख सकते? परछाई नहीं दिखाई देती मरी हुई मछली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब कहता है विद्यार्थी कि लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना इसमें क्या है? तो काव्यखंड है कि उपन्यास है कि कहानी संग्रह है कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए काव्यखंड इनकी प्रमुख रचना है शुक्ल जी की। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा विद्यार्थी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 32 की। क्या कहता है क्वेश्चन कि शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? तो वहाँ प्रोफेसर न थे, तो क्या क्या चाहिए? किरानी थे? नहीं विद्यार्थी। मेंटेनेंस इंचार्ज थे? तो ये भी नहीं थे। इनमें से कोई नहीं विद्यार्थी, यानी कि हो जाएगा स्पेशल प्रोफेसर, वहाँ के प्रोफेसर थे। क्या थे? प्रोफेसर। राइट आंसर हो जाएगा, बी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 33 की। 33 पर क्या कह रहा है क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जा रही थी, यानी मछली काट रहा था संतु, लेकिन कौन साधन, क्या चीज़ पर काट रहा था? पत्थर पर काट रहा था कि लोहे पर कि पाटे क्या होता है कि लकड़ी के मोटा, जिसको बोलते हैं लकड़ी, बहुत सारा मोटा लकड़ी रहता है, उस पर कोई चीज़ रख के, जैसे मछली जैसे मुर्गा इसमें काटता ना, वो पट्टे होते हैं, तब पट्टे पर कि चौकी पर। याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पाटे पर रखकर इसे काटा जा रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 की बात करते हैं कि 34 क्या कहता है कि किसे घर में मछली मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? यानी कि औरत लोग ऐसे घर में ना खाएगी तब मछली बनाबे न करे, इसी रहते। किसे घर में मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था? पिताजी को कि भागू को कि लेखक को कि माँ जी को? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थी? डी इसका राइट आंसर है, माँ को अच्छा नहीं लगता था। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं। 35 क्वेश्चन क्या कहता है कि मछली से कौन डर रहा था? संतु डर रहा था कि भंगू डर रहा था कि कथाकार की माँ डर रही थी? कथाकार की बहन तो नहीं डर रही थी, न माँ डर रही थी और नहीं भग्गू डर रहा था। डर रहा तो कौन? संतु डर रहा था, यानी कि संतु छोटा भाई था इसीलिए डर रहा था, यानी कि 35 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 36 क्वेश्चन क्या करता है? भंगू कौन था? लेखक के चाचा था ना, लेखक के भाई था? हाँ विद्यार्थी। पड़ोसी था? नहीं। लेखक के नौकर था? नहीं। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, लेखक के छोटे भाई को क्या था? भागू करा विद्यार्थी, सॉरी भागू करा ना, हम जो संतु करा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा? 36 का रहा है कि भागू कौन था? तो भागू नौकर ना था, घर का नौकर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी, बी नहीं होगा क्या? बी इसका राइट आंसर नहीं होगा, बी इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या विद्यार्थी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि भागू संतु के पीछे क्यों भागा? जब संतु जो था विद्यार्थी, जो मछली एक चाहता था कि कुआं में मछली डला जाए, इसीलिए वह मछली लेकर भागा। तो कहता भागू संतु के पीछे क्यों भागा? संतु के मारने के लिए कि संतु को बुलाने के लिए कि मछली को छीनने के लिए या संतु को समझने के लिए? तो आप समझ ही गए होंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मछली को छीनने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, कि डर के मारे कोई डाल न दे कुआं में। अब कहता विद्यार्थी क्या है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा? बेचने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए या कुएं में डालने के लिए? तो आप समझिएगा इसका राइट आंसर होगा क्या? डी इसका राइट आंसर होगा, कुएं में डालने के लिए उन्होंने ले गया था। अब कहता विद्यार्थी क्वेश्चन 39 है कि मछली कहानी शुक्ल जी की किस संकल्प से ली गई है? महाविद्यालय से कि सब कुछ होना बचे रहेगा से नहीं, पेड़ पर कमरा से कि खिलौने तो खिलेगा तो देखेंगे? यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा विद्यार्थी? याद रखिएगा, कहानी अगर सुने हो तो आप लोग बता सकते हैं, यानी कि महाविद्यालय से यह कहानी ली गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी, हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 40 और लास्ट क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित है। विनोद कुमार शुक्ल ने क्या रहा? बहादुर रहता है, तो बहादुर का अमरकांत है। मछली कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। मछली हो गया, विष की दाँत हो गया, विष की दाँत तो कहानी आप समझ ही रहे हैं, ये तो है नहीं। अब कुहासा हो गया, तो कुहासा भी मछली में पढ़े होंगे। कुहासा ही विद्यार्थी आप लोग बता सकते हैं, कुहासा पढ़ाए होंगे क्या चीज़ में? तो कुहासा पढ़ाए थे
नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारीप्रसाद त्रिवेदी का यह है, हजारीप्रसाद द्विवेदी का यह लेखक है, ये भी नहीं होगा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी इसका राइट है। आप लोग विद्यार्थी इतना मेहनत से हमने वीडियो बनाया है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, बेल आइकन को बजा लो तथा आप लाइक तो वीडियो को पक्का करो। सारे आंसर आपका सही है कि गलत है आपको मैं चेक करके बताऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।